स्वागत है आप सबका स्कूल में भेदभाव पार्ट 2 में। तो चलिए देखते हैं कि नितिन पर हो रहे अत्याचार में नितिन फांसी लगा लेता है या एसआईडी के शेर उन्हें बचा लेते हैं। Directed by Shefzak Arseni। हाँ, अब फांसी का फंदा तैयार हो गया है। अब मैं फांसी लगा लेता हूँ। मुझे नहीं जीना ऐसे झूठे संसार में। अरे ये क्या, ये बच्चा उस पेड़ के पास फांसी क्यों लगा रहा है? जल्दी इसके पास चलता हूँ, नहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे बेटा रुक जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? खुद को क्यों मारना चाहते हो? क्यों यहाँ आत्महत्या कर रहे हो? तो क्या करूँगा मैं जीकर? कोई मेरी बात नहीं सुनता। घर पर पापा को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। घर पर उनसे मार खाओ और स्कूल में गरीब होने के कारण अपना मजाक बनता देखो और वहाँ भी मार खाओ। बेटा तुम जरा शुरू से अपनी कहानी सुनाओगे? मैं तुम्हारी बात कुछ अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ठीक है, मैं भी सुनाता हूँ। तो सुनिए, हुआ यूं कि After some time। ओ तो ये हुआ बेटा तुम्हारे साथ? सुनकर बड़ा दुख हुआ। विद्या के मंदिर में विद्यार्थियों का ऐसा अपमान। तुम चिंता बिल्कुल मत करो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पापा को हम बाद में समझाएंगे, पहले इन स्कूल वालों से निपट लें। और एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी ऐसा बुरा समय आ जाए तो उस बुरे समय से कभी भागना नहीं चाहिए। उस बुरे समय से लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। बुराई का डटकर अच्छाई से सामना करना चाहिए। ऐसे तो कायर मरने जाते हैं जिन्हें अपने जीवन से लड़ना ही नहीं आता, अपने जीवन में आ रही समस्याओं का सामना करना ही नहीं आता। वो होते हैं कायर और वही जाते हैं ऐसे मौत को गले लगाने। लेकिन तुम ऐसे मत बनो और ऐसा काम आइंदा जीवन में कभी दोबारा मत करना। ठीक है अंकल, अब आप मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। अगर कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान ढूंढूंगा, ना कि ऐसे मरने जाऊंगा। बुरा समय आएगा तो उसका डट कर सामना करूंगा। अब कभी ऐसे सुसाइड करने नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो अंकल। ठीक है बेटा, अब ध्यान से मेरा प्लान सुनो। उस प्लान के मुताबिक हमें अब काम करना है। After some time। तुम समझ गए ना बेटा? हाँ अंकल, मैं सब समझ गया हूँ। अब तो इन स्कूल वालों की खैर नहीं, अब तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब तुम घर जाओ और मैं भी अपने घर जाता हूँ। आखिर कल की तैयारी जो करनी है, तुम कल सुबह आराम से स्कूल जाना, कोई टेंशन मत करना। बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। Nading's house। मम्मी, मुझे आपसे बात बतानी है और ये गलती के लिए माफी भी मांगनी है। आज जब मैं स्कूल से लौट रहा था तब मैं फांसी का फंदा लगाने वाला था, तभी वो तेजी से आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। बेटा, दोबारा जीवन में कभी ऐसा काम मत करना। बुराई के आगे कभी हार नहीं मानते, बुराई का डटकर सामना करते हैं। जो उनसे लड़ता है वही जीतता है। ठीक है मम्मी, सॉरी। अब नहीं करूँगा ऐसा। मुझे जल्दी से खाना दे दो, मैं जल्दी से सोऊं। कल मुझे जल्दी स्कूल जाना है ना मम्मी। आपको तो बताया ही मैंने कि कल स्कूल में क्या होगा। हाँ बेटा, 2 मिनट इंतजार करो। कुकर में बिरयानी रखी है, अभी वो सीटी देती है तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी से गरम गरम ले आऊंगी। In SID Bureau। गया तो ये प्लान बनाया है मैंने उस बच्चे की मदद के लिए। तुम्हारी क्या राय है, क्या ये प्लान काम करेगा? अरे हाँ तभिजीत, बहुत ही बढ़िया प्लान है। ये प्लान चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। बहुत ही मस्त प्लान है। इससे तुम स्कूल वालों की अच्छे से छुट्टी कर देंगे। अरे छुट्टी से याद आया, एसीपी सर शहर के बाहर गए थे किसी काम से, अभी आए नहीं ना?
अरे नहीं तबीजीत, सर आने वाले थे लेकिन फिर उन्हें अर्जेंट कोई काम आ गया। उन्हें 1 हफ्ता लग जाएगा आने में। चलो तबीजीत, तो फिर कल से प्लान शुरू करते हैं। Next day. Danann Public School. गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। गुड मॉर्निंग मल्होत्रा साहब। मेरे पीए ने बताया था आपके बारे में कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और अपने पैसे के दम पर तो आप किसी को भी खरीद सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल साहब, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को आपके स्कूल में किसी चीज़ की कमी हो। अगर आपके स्कूल में किसी चीज़ की कमी है तो मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी उसे आपके स्कूल में उपलब्ध करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं मल्होत्रा साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमारे धनानंद पब्लिक स्कूल में हर चीज़ की व्यवस्था है। आपके बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मल्होत्रा साहब, आप अपने बेटे के एडमिशन के लिए थोड़ा लेट आए हैं हमारे पास, लेकिन चिंता मत करिए। हमारे स्कूल में कुछ गरीब गंवार भी पढ़ते हैं, उन्हें स्कूल से निकाल कर हम आपके बेटे को एडमिशन दे देंगे। वो क्या है ना मल्होत्रा साहब, हम चाहते नहीं कि ये गरीब गंवार हमारे स्कूल में पढ़ें। तो क्या चाहते हैं आप? अब आपको क्या बतलाएं मल्होत्रा साहब। एक तो इन गरीबों को किसी चीज़ की बुद्धि नहीं होती, और इन बुद्धिहीन गरीबों के साथ, इन गंवारों के साथ आप जैसे पैसे वालों के बच्चे भी अगर पढ़ेंगे तो वो भी इन्हीं के जैसे हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते नहीं कि ये हमारे स्कूल में पढ़ें, और हम इन गंवारों को निकाल देना चाहते हैं। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमें मजबूरन इन्हें लेना पड़ता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम इन्हें जल्द ही निकाल फेंकेंगे। हम चाहते हैं हमारे स्कूल में सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही बच्चे पढ़ें। बहुत अच्छा, लेकिन आप उन गरीब गंवारों को स्कूल से निकालेंगे कैसे? और मैं तुम लोगों से नहीं डरता, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये गधा शेर कैसे बन गया? रोज हम इसे मारते थे, आज ये हमें मार रहा है। मम्मी भागो यहाँ से, ये तो पागल हो गया है, मारे ही जा रहा है। ओए नितिन यादव, गरीब गंवार, क्यों मार रहा है उन बच्चों को? मुझे तो पता ही था तुम गरीब गंवारों को कोई बुद्धि नहीं होती, और हम तो चाहते ही नहीं थे कि तुम इस स्कूल में आओ। पता नहीं कहाँ से ये मनहूस इस स्कूल में आ गया। गंवार कहीं का, किसी चीज की बुद्धि ही नहीं है इसे। तू चिंता मत कर, इस बार तो तेरे को पेपरों में जबरदस्ती फेल करके इस स्कूल से निकालूंगा। बहुत बढ़िया, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। तभी जीत अंकल ने मेरे बैग में कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर सेट कर रखा है, और आज तो इन सभी टीचरों की खैर नहीं। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है मल्होत्रा साहब। हम उन गरीब गंवारों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। स्कूल के सभी टीचर उन्हें बिना गलती के मारते हैं। क्लास के पैसे वाले बच्चे उन्हें मारते रहते हैं और हम उन्हें नहीं डांटते, और उन गरीब गंवारों की कंप्लेन भी कोई नहीं सुनता। वो गरीब गंवार हमसे बोलते रहते हैं कि हमें इस बच्चे ने मारा, हमारे साथ इसने ये गलत किया, लेकिन हम में से कोई उन पर ध्यान नहीं देता। और हम उनकी बात पर ध्यान भी क्यों दें, क्योंकि हमारी तो ये साजिश होती है ताकि हम उन गरीब गंवारों को इस स्कूल से निकाल सकें। और जब उन गरीबों के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चे के साथ आपके स्कूल में गलत हो रहा है, तो हम मीठी मीठी बातों से उन पेरेंट्स को अपने ही बच्चों के खिलाफ भड़का देते हैं और कह देते हैं कि गलती तो तुम्हारे बच्चे में ही है, और झूठे सबूत दे करके हम उनके पेरेंट्स को ये यकीन दिला देते हैं कि हाँ, उनका बच्चा ही गलत है। और फिर क्या, कुछ दिनों तक ऐसा चलता है और फिर खुद ही वो दुखी होकर इस स्कूल को छोड़ देते हैं। अरे मल्होत्रा साहब, आप चिंता मत करिए, आपका बच्चा हमारा बच्चा है। आपके बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे स्टाफ उसे एक पैर पर वो चीज़ ला कर देंगे। आप दुखी मत होइए, आपके बच्चे को कोई कष्ट नहीं होगा।
और वैसे भी मल्होत्रा साहब, धनानंद पब्लिक स्कूल तो है ही आप जैसे धनवानों के लिए। अरे वाह प्रिंसिपल साहब, आपकी ऐसी प्यारी बातें तो सुन के मैं बड़ा खुश हो गया। मैं भी नहीं चाहता कि जहाँ मेरा बच्चा पढ़े वहाँ ये गरीब गंवार बैठे। ये बड़े ही गंदे होते हैं, इनको किसी चीज़ की सेंस नहीं होती, और ऐसे बच्चों के बीच में मेरा बच्चा भी इनके जैसा हो जाएगा। इसलिए आपने ये चीज़ अपने स्कूल में बहुत ही बढ़िया रखी है। प्रिंसिपल साहब, जरा मेरे पास तो आइए, आपसे गले मिलने का मन कर रहा है। बहुत बढ़िया बेईमान प्रिंसिपल, अब तुम सबका खेल खत्म। मैं गया मल्होत्रा नहीं, बल्कि मैं SID ऑफिसर गया हूँ, और तुम सबकी ये सारी करतूत मैंने इस कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुझे पता है, तुम लोगों की वजह से वो गरीब बच्चा नितिन यादव, कल उसने अपनी जान देने की कोशिश की, पेड़ पर फांसी लगा करके खुद को मारने की कोशिश की। वो तो सही समय पे मेरे दोस्त इंस्पेक्टर तबीजीत वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उसकी जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बच्चा तो मौत की नींद सो चुका होता। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी ये सारी करतूत तेरे ही मुंह से निकलवा कर मैंने इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। और वहाँ क्लास में नितिन, जिसके बैग में हमने कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर सेट कर रखा है, तेरे स्कूल के सभी स्टाफों और टीचरों की सारी काली करतूत उसमें रिकॉर्ड हो चुकी होगी। अब तुम सबका खेल खत्म। तुम सब कैसे गरीब बच्चे पर अत्याचार करते हो, इसका पक्का सबूत हमें मिल चुका है। अब तुम सब सड़ते रहना जेल में। Next day. ब्रेकिंग न्यूज, धनानंद पब्लिक स्कूल है धन का लोभी स्कूल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस विद्या के मंदिर में सबको शिक्षा मिलती है, उसी विद्या के मंदिर में गरीब बच्चों को अशिक्षा मिली। जी हाँ, यह घटना है दिल्ली के धनानंद पब्लिक स्कूल की। इस स्कूल में गरीब बच्चों के साथ बड़ा ही भेदभाव किया जा रहा था। जहाँ इस स्कूल में पैसे वाले बच्चों को सभी फैसिलिटीज मिलती थी, वहीं इन गरीब बच्चों को क्लास में बैठने भी नहीं दिया जाता था। जी हाँ, इस स्कूल के टीचरों और प्रिंसिपल ने एक गरीब बच्चे के साथ इतनी अधिक मात्रा में भेदभाव किया कि वह बच्चा फांसी लगाने के लिए मजबूर हो गया था। जी हाँ, उस बच्चे का नाम नितिन यादव है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मौका वारदात पर इंस्पेक्टर तबीजीत वहां पहुंच गए और उन्होंने उस बच्चे की जान बचा ली। और फिर इस स्कूल का सच सामने लाने के लिए हमारे SID ऑफिसर इंस्पेक्टर गया मल्होत्रा बनकर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है मल्होत्रा साहब। स्कूल में गए, हम उन गरीब गंवारों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। सच निकलवा लिया। स्कूल के सभी टीचर उन्हें बिना गलती के मारते हैं कि कैसे क्लास के पैसे वाले बच्चे उन्हें मारते रहते हैं और हम उन्हें नहीं डांटते। अपने और उन गरीब गंवारों की कंप्लेंट भी कोई नहीं सुनता। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उस स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचरों को जेल हो चुकी है और गवर्नमेंट ने उस स्कूल में दूसरे प्रिंसिपल और दूसरे टीचरों का ट्रांसफर कर दिया है। इसलिए अब घबराने की कोई बात नहीं और गरीब बच्चे भी अब बिना भेदभाव के वहाँ पढ़ सकेंगे। तो चलिए, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए दुनिया की तमाम बड़ी खबरें शाम तक पर। मैंने नितिन के साथ बहुत बुरा किया। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपने बेटे के बात पर विश्वास नहीं किया और उन दुष्ट स्कूल वालों की बात पर विश्वास किया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सुनो, तुम यहीं रहना, मैं SID ब्यूरो से आता हूँ। मैं SID वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आखिर उन्हीं लोगों की वजह से तो हमारे बेटे का जान बचा और स्कूल वालों का सच सामने आ पाया। ठीक है नितिन के पापा, आप जाइए, मैं यहीं पर हूँ। In SID Bureau. सर, आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मेरे बेटे नितिन की जान बचाई। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं उन स्कूल वालों की बातों में फंस गया था।
उन लोगों ने इतने तरीके से झूठ बोला कि मैं समझ ही नहीं पाया और मैं अपने बेटे को ही गलत समझ बैठा। देखिए यादव जी, अगर कोई हमें हमारे अपनों के खिलाफ भड़काए तो हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई पक्का सबूत ना हो। आपका बेटा आपको सब स्कूल वालों के बारे में जब बता ही रहा था, इसके बावजूद भी आपको उस पर नहीं बल्कि स्कूल वालों की बातों पर विश्वास हुआ। किसी भी बात में अच्छे से विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद सर, मुझे माफ करिए, अब मैं आपकी बात याद रखूंगा। चलिए यादव जी, अब आप भी अपने घर जाइए। नितिन तो अब स्कूल से आने ही वाला होगा। और हाँ, जाते जाते उसके लिए गिफ्ट लेते जाइएगा। जरूर सर, जरूर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जल्दी घर जाता हूँ। Nadin's house. बेटा, हमको माफ कर दो, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किए। हमारी वजह से तुम मरने जा रहे थे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरे बेटा हो। अरे नहीं नहीं पापा, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसी बातें कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। माफ तो आप मुझे कर दो, जो मैं मूर्खों की तरह मरने जा रहा था। बेटा आओ, गले लग जाओ। मैं आज तुम पर बहुत खुश हूँ। अब हम सब खुशी से जिएंगे। अरे वाह, अब हम सब खुशी से जिएंगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और यूं ही बने रहिए हमारे साथ। हमारी अगली कहानी का आने का करिए इंतजार। तब तक के लिए धन्यवाद।